हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन हॉरर टीवी के एक नए और रोमांचक एपिसोड में। तो आज की कहानी महेश जी की है, जो रात के समय अपने दोस्त की एक शादी से घर लौट रहे थे। यहीं रात के कोई 10-11 का टाइम होगा। महेश अकेले ही अपनी कार में बैठे गाने सुनते हुए आगे बढ़ रहे थे। दोनों तरफ से संकरी गलियां और पेड़ बढ़ते जा रहे थे, जिन्होंने पूरे रोड को अपनी आगोश में ले रखा था। गाड़ी धीरे धीरे सुनसान हाईवे पर आगे बढ़े जा रही थी। धीरे धीरे आधी रात का समय हो गया था और अब गाड़ियों की आवाजाही भी कम हो गई थी। महेश अपनी फुल स्पीड में गाड़ी को भगाए हुए थे, क्योंकि पूरा दिन की थकान के कारण वे अब थक चुके थे। महेश के अचानक से ब्रेक लगाया, क्योंकि बोनट पर कुछ आ गिरा था। अचानक से ब्रेक लगने के कारण गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया और यहाँ वहाँ झूलते हुए कार एक पेड़ से टकराते टकराते बची। महेश जल्दी से बाहर निकले और उन्होंने देखा तो गाड़ी के बोनट पर एक मरी हुई बिल्ली मानो किसी गोंद की तरह चिपकी हुई थी। उस बिल्ली के कारण पूरे बोनट पर खून ही खून हो गया था। महेश ने जब गौर से उस बिल्ली को देखा तो उसकी दोनों आंखें निकली हुई थी और उसका चेहरा बेहद ही भयानक था। किसी ने बड़ी ही बुरी तरीके से उसे मार रखा था। महेश ये खौफनाक नज़ारा देखकर डर गए। महेश ने अपनी कार के अंदर से एक पतला सा डंडा निकाला और उसकी मदद से उस बिल्ली को बोनट से हटाने लगे। काफ़ी मेहनत के बाद वो बिल्ली बोनट से नीचे गिर गई, परंतु खून अभी भी बोनट पर लगा हुआ था। महेश अंदर बैठे और गाड़ी स्टार्ट करने लगे, परंतु अब गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। अरे यार, साला आज का दिन ही खराब है। अब इस गाड़ी को क्या हो गया पता नहीं। महेश 3 से 4 बार लगातार कार को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे थे, परंतु कार स्टार्ट नहीं हुई। अचानक ही महेश ने देखा कि कार के बोनट से धुआं निकल रहा है। महेश जल्दी से बाहर निकले और कार को देखने लगे तो कार का इंजन बिल्कुल आग की भट्ठी की तरह तप रहा था। अरे, ये कैसे हो सकता है? कार भी नहीं है, नई कार और कुछ ज़्यादा चली भी नहीं, पर ये इंजन इतना क्यों जलने लग गया? महेश बस यही सोच रहे थे, अब क्या करूं? पानी भी नहीं है जो रेडिएटर में डाल सकूं। लगता है आसपास देखना पड़ेगा, कहीं पानी मिल जाए तो। महेश अपने आसपास नजरें दौड़ाते हुए पानी देखने लगे कि कहीं पर उन्हें कोई दिख ही जाए। महेश कार से तकरीबन आधा किलोमीटर दूर चलते चलते आ गए थे, परंतु दोनों ओर सिवाय घने और ऊंचे पेड़ों के अलावा कुछ भी नहीं था। कुछ दूर चलने के बाद महेश को थोड़ी सी धुंध में कुछ प्रकाश सा दिखाई दिया। महेश उस ओर बढ़ा। धीरे धीरे जैसे जैसे महेश उस रोशनी के पास आ रहा था, उसने देखा कि वो एक छोटी सी झोपड़ी है, जिसके अंदर से एक लाल 100 वोल्ट के बल्ब की जैसी रोशनी आ रही है। महेश धीरे धीरे उस झोपड़ी के पास गया और उसकी खिड़की से अंदर झांकने लगा तो अंदर का खौफनाक नज़ारा देखकर महेश की आंखें एक जगह स्थिर रह गई। उसकी आंखें झपकना भी बंद हो गई थी। चुपचाप बिल्कुल मूर्ति की तरह खड़ा महेश सामने का नज़ारा देख रहा था। झोपड़ी के अंदर एक बूढ़ी कुबड़ी औरत बैठी हुई थी, जिसके हाथ में एक बड़ा ही नुकीला सा
हथियार था, जैसे चाकू या छुरा भी कह सकते हैं। उससे वो लगातार वहां पर पड़ी 10-15 बिल्लियों को नोचे जा रही थी। उनकी आंखें निकालकर वो औरत ऐसे चबा रही थी मानो जैसे कोई बिस्किट चबा रही हो। एक एक करके सभी बिल्लियों को वो औरत काटती जा रही थी कि अचानक से उसने अपनी नजरें ऊपर उठाई और उसकी नजर महेश पर पड़ गई। जैसे ही महेश ने उसे देखा, महेश का पूरा शरीर थरथराने लगा। महेश वहां से दुम दबाकर भागा। काफी दूर भागने के बाद महेश लड़खड़ाकर नीचे गिर गया। महेश ने जब उठकर देखा तो उसकी आंखें सन्न रह गई। उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी, क्योंकि वो अभी भी उसी झोपड़ी के सामने था। ये क्या हो रहा है? ये झोपड़ी तो तकरीबन मैंने आधे किलोमीटर पीछे छोड़ दी थी, परंतु मैं तो अभी भी यहीं पर हूं। महेश हाफता हुआ अपने आप में बड़बड़ाया। तभी उस झोपड़ी का दरवाजा धीरे से खुला और एक लंबी काली चोटी सांप की तरह फनफनाते हुए महेश को जकड़ गई। बचाओ, कोई है, मुझे छोड़ दो। महेश चटपटाते हुए उस चोटी से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, परंतु उस चोटी ने किसी सांप की तरह बल खाते हुए महेश को जकड़ लिया और उसे घसीटते हुए उस झोपड़ी के अंदर ले गई। जैसे ही महेश अंदर गया, झोपड़ी का दरवाजा सन्न से बंद हो गया। महेश अंदर एक गोल घेरे के अंदर लेटा हुआ था। उसके चारों तरफ मानवीय कंकालों की खोपड़ियां रखी हुई थी, जिनसे खून की धाराएं लगातार बह रही थी। आश्चर्य की बात है कि सूखी खोपड़ियों से आखिर खून कैसे बह सकता है। वो औरत लगातार कुछ मंत्रों का जाप कर रही थी, परंतु उसका मंत्रों का कोई असर महेश पर दिख नहीं रहा था। वह औरत बड़ी ही हैरान थी, क्योंकि उस क्रिया में महेश को बेहोश हो जाना चाहिए था, परंतु महेश बेहोश नहीं हो रहा था। शायद कोई पवित्र और पारलौकिक शक्ति थी जो महेश की रक्षा कर रही थी। उस औरत की नज़र जैसे ही महेश के गले में बंधे एक तावीज पर गई तो वो औरत हैरान हो गई, क्योंकि उसके गले में एक हनुमान जी का तावीज लटका हुआ था, जिसके कारण वो औरत महेश को नुकसान नहीं पहुंचा पा रही थी। परंतु महेश उसकी चोटी से नहीं छूट पा रहा था। महेश आसपास अपने आप उठने की कोशिश करने लगा और उसने देखा कि पास ही उस औरत का वो छुरा रखा हुआ है। उसने धीरे से अपने हाथों को आगे सरकाया और उस छुरे को पकड़कर अपने आप को उस छोटी से छुड़ाने की कोशिश करने लगा। उस औरत की आंखें बंद थी और वो लगातार मंत्रों का जाप किए जा रही थी। महेश जैसे तैसे उस चोटी को काटकर वहां से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। वो औरत अपनी साधना में लीन हो गई थी और वो यज्ञ के बीच में उठ नहीं सकती थी। महेश जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से कार की ओर भागने लगा। भागते भागते वो काफी दूर आ गया था, लेकिन फिर भी वो उसी झोपड़ी के पास आ रहा था। महेश शायद किसी छलावे में फंस चुका था। बार बार भागने के कारण उसका शरीर बुरी तरह थक गया था और महेश वहीं पर सड़क के किनारे ही बेहोश हो गया। अगले दिन जब महेश की आंखें खुली तो उसने देखा कि कुछ चरवाहे उसके आसपास खड़े हुए थे और उसे होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। महेश जैसे तैसे होश में आ गया
और उन चरवाहों ने उसे पानी पिलाया। और जब महेश ने अपने साथ घटी सारी घटना उन चरवाहों को बताई तो उन्होंने बताया कि वो झोपड़ी रात के वक्त ही दिखती है और वो एक डायन की झोपड़ी है जो सालों से इसी जंगल में काला जादू करती है। शायद आपकी किस्मत अच्छी थी जो आप बच गए, वरना हर अमावस्या की रात वो एक आदमी की बलि देती है और अपने आप को जवान और सुंदर बनाने के लिए वो ये काम करती है। महेश वहाँ से खड़े हुए और अपनी कार में गए। कार अब स्टार्ट हो गई थी। महेश वहाँ से निकल गए। ये घटना महेश ने हमारे चैनल पर साझा की है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद महेश जी, अपनी ये घटना हमारे साथ साझा करने के लिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये रोमांचक कहानी? हम जल्द ही मिलेंगे ऐसी ही एक और डरावनी कहानी के साथ, ऐसे ही एक नए अंदाज में। तो यहाँ तक कहानी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए।